हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 2 जुलाई को शाम को 7:30 बजे। श्रीलंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 3 खेला जाएगा। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस बी लैब कैंडी के बीच मैच खेला जा रहा है। दाबुला सिक्सर वर्सेस बी लैब कैंडी का एक पहला मैच हुआ था। ये मैच हुआ था श्रीलंका प्रीमियर लीग का पहला मैच। श्रीलंका प्रीमियर लीग का ये पहला मैच हुआ था। अब पिच रिपोर्ट यही है। पल्ले किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में मैच खेला जाएगा। सारे मैच अभी तक तो जो भी हैं, जितने मैच रिसेंट की बात कर रहा हूँ, तो सारे शेड्यूल इसी पे, इसी ग्राउंड पे हैं। अब इस पिच को पहले समझना आपको। सेम चीज़ यही है। इस पिच पे जो भी यहाँ पे टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट करता है। केवल किस फॉर्मेट में? एक फॉर्मेट है जिसमें जब टेस्ट मैच होता है तो उसमें बैट फर्स्ट लिया जाता है। उसके अलावा ओडीआई हो चाहे T20 हो, सब में बॉल फर्स्ट होता है। लेकिन बहुत सारे कंडीशन ऐसे भी आई हैं जिसमें आपको बैट फर्स्ट वाले भी जीते, क्योंकि रन कम नहीं बना है। एक T20 के स्कोर का अच्छा खासा रन है, क्योंकि यहाँ पे दाबुला सिक्सर ने 179 रन बना दी थी। 4 ही विकेट गिरा था, रन विकेट ज़्यादा नहीं गिरा था। और उसके बाद बी लैब कैंडी 183 रन 6 विकेट से मैच जीत गया। पहला मैच हुआ था श्रीलंका प्रीमियर लीग का। दोनों के पास अच्छे अनुभवी प्लेयर थे, ऐसा नहीं था। दाबुला सिक्सर के पास भी अच्छे प्लेयर थे और बी लैब कैंडी के पास भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जिसने अच्छा खेला वही जीता है। अब ये जो पिच रिपोर्ट है, इस पिच को समझना आपको। आज क्या हुआ है, पहले मैच में क्या हुआ है, आंकड़ा समझना। फर्स्ट इनिंग में जब बी लैब कैंडी ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किया था तो 4 विकेट ले गए थे फास्टर। तो यहाँ पे स्पिनर का खाता ही नहीं खुला। बहुत बहुत हाई क्लास स्पिनर बने थे यहाँ पे कैप्टन, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग में 3 विकेट फास्टर को मिला था, 1 विकेट स्पिनर को मिला था। ये आपके सामने आंकड़ा है 8 विकेट का। और 8 विकेट गिरा है। 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 4 विकेट। बी लैब कैंडी का भी 4 विकेट गिरा था। उसके बाद दाबुला सिक्सर का भी 4 विकेट गिरा था। ये रिकॉर्ड है। लेकिन इस पिच पे, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस पिच पे आपको ना एक दिन ऐसा आएगा, ये 4th मैच होगा कि 6th मैच होगा, कि आपको स्पिनर ही मिलेंगे, आपको फास्टर मिलेंगे नहीं। विकेट स्पिनर ही ले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मैच हुए हैं। यहाँ पे टर्म कंडीशन आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अब ये श्रीलंका प्रीमियर लीग है। यहाँ पे किस बॉलर से ओपनिंग करा दिया जाएगा कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। अब बी लैब कैंडी का 10वें सनाका, इनसे ज़्यादा ओवर कराया नहीं जाता। जब इनका अपना घरेलू मैच होता T20, तब इसमें देखो इन्होंने 3 विकेटें की झड़ी लगा दी। अपने मेन बॉलर को इनकी विकेटें नहीं मिली। चमीरा को विकेट ही नहीं मिली, खाता नहीं खुला। उसके बाद हसरंगा का खाता ही नहीं खुला। तो आप ये आंकड़ा समझ लो। अभी तो इनको बॉलिंग मिली नहीं। एंजेलो मैथ्यूज को बॉलिंग नहीं मिली, केवल 37 रन बनाए थे। अब बॉलिंग किसको आजमाया गया था? एक ओवर कमिंदु मेंडिस को आजमाया गया है। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये आजमाया गया, लेकिन विकेट नहीं मिली इनको। सारा डिटेल दिखा रहा हूँ, इसीलिए अभी सारी पूरे डिटेल से बात करूंगा एक एक चीज़। लेकिन जो आपको पिच रिपोर्ट है यहाँ पे बॉल फर्स्ट। हाँ, लेकिन जो अच्छा खेल गया, अगर सपोज मानो 200 का आंकड़ा दे दिया इस ग्राउंड पे, 180 190 तक दे दिया जैसे इन्होंने दिया, और कसी बॉलिंग कर दी, तो फिर वो टीम जीत नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक मैच हो गया है। अब सबको डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या पोजीशन है। सारी चीज़ों का एक एक चीज़ का आंकड़ा निकल गया है। यहाँ पे फास्टर भी ले जाते हैं, लेकिन स्पिनर का भी बॉल बाला है। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे बड़े जो प्लेयर हैं, कुछ मैच तक तो आपको ऐसे बड़े नाम के वो लड्डू मिलेंगे, लेकिन आपको छोटे प्लेयर से आपको अच्छा खासा विनिंग मिलेगी। अब इस ग्राउंड पे बी लैब कैंडी अपना एक मैच खेली है। अब कोलंबो स्ट्राइकर्स का पहला मैच होगा ये, क्योंकि बी लैब कैंडी को तो पता ही है कि टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करना है। अगर टॉस जीतेगी बॉल फर्स्ट करेगी। अगर सपोज मानो कोलंबो स्ट्राइकर्स अगर टॉस जीतती है
बैट फर्स्ट करती है और बॉल फर्स्ट करती है, तो बी लैब कैंडू को पता है कि हमें बैटिंग करना है, तो हमें किस अनुभव से करना है, क्योंकि पिच कैसे सपोर्ट कर रही है। पिच 4 से 5-6 ओवर तक फास्टर को मदद मिलती है। उसके अलावा धीरे 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 फिर बैटिंग पिच हो जाती है, क्योंकि 4 विकेट गिरा था बी लैब कैंडी का लगातार, धड़ाधड़ 2 रन 5 रन 6 रन पे धड़ाधड़ विकेट। उसके बाद जब विकेट टिकी है तो सीधा वही 2 प्लेयर रन बना के चले गए हैं। सारा आंकड़ा दिखाऊंगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे इनको पता चल गया बी लैब कैंडी को, लेकिन यहाँ पे इनको भी तो ये चीज़, क्या मैच नहीं देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे। कोलंबो स्ट्राइकर को भी पता है कि हमें कैसे खेलना है, बस पावर प्ले में हिटिंग थोड़ा सा आपको बचा के करनी पड़ेगी। गुरबाज श्रीलंका की तरफ से हैं सरीरा समर विक्रमा। गुरबाज का थोड़ा सा है डाउट, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप खेल के आए, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेकिन सरीरा समर विक्रमा ये तो खेलेंगे 100%। एंजेलो परेरा ये भी खेलेंगे, फिर मोहम्मद वसीम ये भी खेलेंगे। ये हैं यूएई के प्लेयर हैं, लेकिन ये वैसे बेसिक पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ये पाकिस्तान पैदाइश हुई है, लेकिन यूएई की तरफ से खेलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं निपुण धनंजय, ये भी खेलेंगे 100%। खेलने के चांस इसमें से किसके ज़्यादा लग रहे हैं, आप सामने देख लो। सदीरा समर विक्रमा ये तो खेलेंगे, फिर उसके बाद एंजेलो परेरा, ये 2 प्लेयर तो खेलेंगे। फिर ये मोहम्मद वसीम, अगर खिलाएगी टीम तब, कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 प्लेयर के तो 100% खेलने के चांस हैं। गुरबाज का थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है गुरबाज खेलेंगे, आ सकते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की उससे कह रहा हूँ कि हो सकता है 1-2 मैच लेट पहुँचे। ये बहुत सारी टर्म कंडीशन होती है, सबके साथ होता है। IPL का भी मैच होता है तो प्लेयर आगे पीछे होते हैं, तो उस टर्म और कंडीशन के उसमें बता रहा हूँ कि इनका तो खेलना 100% है। अब ये ऑलराउंडर से आ जाओ कि ऑलराउंडर में इनके सबसे बेस्ट कौन से हैं। चमक्या करुणरत्ने है, इनके बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आपको कमाल करेंगे। ग्रेन फिलिपी हैं, ये भी स्पिन करते हैं, लेकिन ये बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन में रहेंगे, लेकिन इनको ऑलराउंडर में डाला गया है, तो ये बॉलिंग भी करते हैं, याद रखना जिसको नहीं पता होगा। सद्दाब खान ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पाकिस्तान के हैं, ऑलराउंडर सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद टीम के कैप्टन हैं तिसारा परेरा, ये भी है टीम के कैप्टन, मीडियम फास्टर बॉलर हैं। बैटिंग से तो नहीं, बॉलिंग से कह सकता हूँ कि आपको कुछ गेम चेंजर बन सकते हैं बॉलिंग से, अगर करेंगे तो। फिर उसके बाद आ जाओ बिंड्रा फर्नांडो, ये भी बढ़िया बैट्समैन है, आजमाना इनको 100%, मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो आप इसको। फिर आते हैं गजब फना, अल्लाह गजब फना, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो इनको आजमा सकते हो आप, बिंड्रा फर्नांडो को। फिर उसके बाद है चमक्या गुड़ाकेसे, ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको लेके चलना मेगा ग्रैंड लीग में। अगर आप 1 करोड़ रुपये में लगा रहे हो, करोड़ वाली में, तो ये आपके बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। और उसके बाद इनको जब इंडिया का और श्रीलंका का मैच हुआ था, जब इन्होंने इंडिया की कमर तोड़ी थी, दुनित बिल लगे, तब से इनका नाम सुर्खियों पर चला गया, हाईएस्ट प्लेयर बन गए। तो ये आजमा लेना, और इस ग्राउंड पे स्पिनर का कमाल आता है। अब पिच कौन सी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिच कौन सी है, तो उस हिसाब से समझना। पिच रिपोर्ट जब आएगी तब समझ में आएगा कि पिच कौन सी, क्योंकि जिस पिच पे मैच हुआ मुझे नहीं लग रहा उस पिच पे मैच होगा। अगली पिच होगी, हो सकता है दूसरा तीसरा मैच हो उस पर, जो भी चौथा मैच। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनको भी आजमाना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये, दुनित में लगे। फिर उसके बाद आते हैं गुरका संकेत, ये भी ठीक प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक हैं। फिर उसके बाद आते हैं कविन भंडारा, इनको ज़रूर लेके चलना, कविन भंडारा को ज़रूर लेके चलना है, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद मसीथा पथिराना, टास्किन अहमद, ये तो आपके 3 ये प्लेयर हो गए। चौथे ये हो गए, 3 1 4, 5वें ये हो गए, छठे ये हो गए। 6 प्लेयर इधर से निकल गए आपके ऑलराउंडर से, आपको जो बताऊं जो खेलेंगे। 7वां 8वां 9वां, और उसके बाद 10वां इसमें से किसी में से एक को खिलाएंगे, या यहाँ पे ये खेलेंगे सद्दाब खान। देखो अब खेलने के सबसे ज़्यादा चांस देखो, गुणरत्ने, सद्दाब खान, तिसारा परेरा, ये 3 प्लेयर हो गए।
दिनेश बेल लगे 4, ये 4 प्लेयर 100% खेलेंगे। उसके बाद पाँचवा आएंगे मतीसा पथिराना, उसके बाद छठा टास्की नामवत। ये 6 प्लेयर यहाँ से हो जाएंगे। 7वां ये हो जाएंगे समर विक्रमा, 8वां एंग्लो परेरा, उसके बाद ये 8 हो गए वसीम, 9, और उसके बाद 10 11 2 प्लेयर। अब इनमें से किसी को खिला सकते हैं, लेकिन जिनको मैंने आपको बताया हूँ 9 से 10 प्लेयर ये 100% खेलेंगे। अब 2 या से 3 प्लेयर किसको खिला देंगे ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 15-16 का प्लेइंग 11 है, इसमें से किसको खिला देंगे कुछ नहीं। 18-18 20-20 का है, तो इसमें किसको खिलाएंगे। लेकिन जो 9 प्लेयर आपको 10 प्लेयर बता रहा हूँ ये 100% खेलेंगे, 100% खेलेंगे, इनके खेलने के 100% चांस हैं। अब यहाँ पे बी लैब कैंडी अपना एक मैच खेल के आ रही है, इसको तो पूरा पता है इस ग्राउंड पे होना क्या है, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से पता है। बी लैब कैंडी का जो T20 का स्कोर है, जो अपना पहला मैच खेल के आ रही है और पहला मैच जीत के भी आ रही है। श्रीलंका प्रीमियर लीग का पहला मैच खेली है, पहला जीती भी है। दिनेश चंदीमल विकेट कीपिंग मिलेंगे, 65 रन की पारी खेलेंगे। फिर उनके साथ आए थे आंद्रे फ्लेचर, 0 पे आउट हो गए। ये बहुत दिन से जूझ रहे हैं, रन बनाने के लिए बना नहीं पा रहे हैं, हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन ये पिच इनको उनके अनुकूल नहीं है कि इनको अच्छी सी बॉल मिलेगी, मुझे नहीं लग रहा है। पाकिस्तान के हैं मोहम्मद हैरिस, 5 रन बनाए, ये भी आउट हो गए, लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद आते हैं कामुन मेंडिस, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 27 रन की पारी खेले थे, लेकिन इनको 1 ओवर दिया गया था आजमाने के लिए। अगर स्पिन ट्रैक रहेगा तो बॉलिंग, अगर स्पिन चली तो समझ लेना 4 ओवर भी करेंगे, और उसके बाद चौथे नंबर पे आते भी हैं खेलने, ध्यान देना इस चीज़ का। एंजेलो मैथ्यूज को बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन 5वें नंबर पर खेलने आते हैं, 6ठे नंबर पर आते हैं। दादा कौन थे, हसरंगा थे, लेकिन सबसे कम परसेंटेज भी रखी गई थी इनकी, और सबसे कम इनको बनाया भी गया था। दसूसना का 3 विकेट 46 रन, वो भी 15-16 गेंदों में 46 रन मारे थे, छक्के चौके मारे थे। बेंद्रो का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक थे कैप्टन की, 0, कुछ नहीं, केवल 1 विकेट का पॉइंट मिला इनको, एक कैच का पॉइंट मिला है। फिर आएंगे चतुरंग डिसलवा, लेफ्ट आर्म ऑक्थो हैं, लेकिन ये भी इनसे बॉलिंग नहीं कराएगा। जब स्पिन मिला ही नहीं, स्पिन को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन जब स्पिन ट्रैक होगा तो ये आजमा लेना इनको, चतुरंग डिसलवा को आजमा लेना, आपके मेगा ग्रैंडली की पिक रहेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। फिर आएंगे दुश्मन चमीरा, इनको भी विकेट कुछ नहीं मिला। फिर आएंगे गोमेज, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, इनको भी विकेट नहीं मिला, 2 ओवर कराया गया, महंगे साबित हो गए, उसके बाद इनसे ओवर नहीं कराया गया। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद नईम, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, 1 विकेट इनको भी मिला था। ये 11 का प्लेइंग 11 है। अगर इसमें से अब जो अगला इनका मैच होगा, इसमें से मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चेंजेस होगा। अगर चेंजेस करना होगा तो कोई बैट्समैन को लेके आएंगे, जैसे इसमें आगा सलमान हो जाएंगे, रमेश मेंडिस, तो इसमें से कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बॉलर को चेंज करना पड़ेगा। अगर स्पिन ट्रैक होगा तो ये आप समझ लेंगे ना, चतुरंग डिसुलवा को आजमाना। फिर हो सकता है कि अगर स्पिन ट्रैक ना हो, फास्टर हो, तो इसमें से चतुरंग डिसुलवा को हटा के यहाँ पे रंजीता को रखा जाए, ये ध्यान देना। उसके बाद या सदाकंद या रंजीता, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि रंजीता को मौका मिल सकता है, या मोहम्मद अली। इन तीनों में से अगर स्पिन ट्रैक नहीं रहा तब इनको हटा के चतुरंग डिसुलवा को, तब जाके इनको मौका मिलेगा। अगर स्पिन थोड़ा सा मूवमेंट हुई तब चतुरंग डिसुलवा खेलेंगे 100%, तब यही प्लेइंग 11 रहेगा 11 का, सीधी सी बात, कोई चेंजेस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एक आध मैच में अगर फिर फ्लॉप जाएंगे तो हो सकता है कि आंद्रे फ्लेचर को बैठा दिया जाए, इनकी जगह किसी बैट्समैन को प्रेफर किया जाए। लेकिन जो भी है बी लैब कैंडी का यही प्रोसेसर रहेगा। आपके सामने है, दिनेश चंदीमल 65 रन बनाए थे, फ्लेचर 0 पे आउट हो गए थे, मोहम्मद हैरिस 5 रन बनाए थे, कामुन मेंडिस 27 रन की पारी खेले, अंदरो मैथ्यूज 37 रन, और दसूसना का 3 विकेट 46 रन, यही इन्होंने जिता दिया। 1 विकेट मिले थे मोहम्मद नईम, बस यही 4 से 5 प्लेयर हैं। अब इसमें से टॉप के प्लेयर की बात की जाए, 1 मोहम्मद नईम हो गए, एंजेलो मैथ्यूज दसूसना का 3, चौथा कामुन मेंडिस, उसके बाद आएंगे 5वां आएंगे दिनेश चंदीमल। 5 प्लेयर का काम था, बी लैब कैंडी को जिताने वाले 5 प्लेयर हैं।
उसके अलावा सब देखो कोई कुछ नहीं, विकेट नहीं मिला किसी को, तो कोई 0 पे आउट हो गया, कोई 2 रन बनाए, कोई 5 रन बनाए, यही हालात थे। और 5 प्लेयर जो है टीम को जिता के चले गए, और उन 5 प्लेयर में से 2 प्लेयर का ज़्यादा हाथ है। दसू सनाका का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज का। इन दोनों ने टिक के ही अपनी पारी को संभाला है। अगर ये दोनों में से कोई आउट होता तो मुझे नहीं लग रहा था बंधु हंसरंगा से फिर चतुरंग डिसिल्वा फिर दूसरा चमेरा, तब मुझे नहीं लग रहा था हाथ से मैच चला जाता। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा संभाला है। अब की प्लेयर की बात करूँ, देखो की प्लेयर जो भाई पहले सीधी सी बात है, जो परफॉर्मेंस करके आ रहा है सबसे पहले वही रखा जाएगा। आपके दिनेश चंदीमल इधर से हो जाएंगे, एंजेलो मैथ्यूज, दसू सनाका की हाईएस्ट पिक रहेगी, बंधु हंसरंगा, 4 प्लेयर हो जाएंगे, दूसरा चमीरा, मोहम्मद नैन। ये आपके 3, 2, 5 एक 6 प्लेयर आप लेके चल सकते हो। 7वें में आप अगर हिटर के तौर पे देखते हो रन बनाने के लिए मोहम्मद हैरिस या आंद्रे फेर्च, तो उनके दोनों में से एक किसी को रख सकते हो। यही रहेगा आपका बिलैब कैंडी की तरफ से प्लेयर। 6 से 7 प्लेयर आपके बेस्ट प्लेयर हैं जो आगे आपको रन बनाते हुए आएंगे मिलेंगे। और उसके बाद कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करूं तो इसमें से समरबीरा विक्रमा, एंजेलो परेरा, उसके बाद मोहम्मद वसीम, इन 3 को मैं इधर से प्रेफर करूंगा। फिर उस ऑलराउंडर से आएंगे चमका करुणरत्ने, एक ये ग्रीन फील्ड पे अगर होंगे तो ये खेलेंगे सद्दाब खान। ये 3 इधर से 3 उधर, 6 प्लेयर हो गए। 7वां मसीता पथिराना और उसके बाद टास्किन अहमद। 6, 7, 8, ये 8 प्लेयर आपके सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग की। और उसके बाद एक में आजमाना आप दुनित बिल्लगे को। आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 2 टीम बना रहे हो तो आपको 2 टीम में आपको बेस्ट प्लेयर रखने पड़ेंगे। उसके बाद जब दूसरी टीम बना रहे हो तो उसमें से जो आपको लगता है कि ओपनिंग करेंगे या फर्स्ट डाउन आएंगे, थर्ड डाउन आएंगे, ये आउट होंगे, तो आपको वही रखने पड़ेंगे जो आपके जैसे बिलैब कैंडी के साथ मैच हुआ था। धड़ाधड़ विकटें गिरेगी, उसके बाद 4 विकटों के बाद जाके दोनों ओपनर ने क्या रन बनाए थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कंडीशन होती है। अगर आपको लगता है एक टीम में आपने ओपनर रख लिया है और उनसे रन बना रहे हो, अगर वो आउट होते चले गए तब आप समझ लेना कि फिर आपको रखने ही पड़ेंगे आपको 3rd, 4th, 5 नंबर के बैट्समैन। अगर आपको लगेगा जो ओपनिंग करने आएगा या फर्स्ट डाउन, इन 3 बैट्समैन से आपका काम चलेगा तो इन 3 बैट्समैन को लेके चल सकते हो। अगर लगेगा आपको तीनों आउट होंगे तो उस वे पे आपको तीनों को आउट करा के हटा के फिर आपको 4th और 5 का बैट्समैन रखना पड़ेगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, लो स्कोर भी मैच होता है, हाई स्कोर भी मैच होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिच किसके अनुकूल है। स्पिनर को भी यहाँ अच्छा खासा मदद मिलता है। मैं कह रहा हूँ 50-50 का टारगेट है इस ग्राउंड पे, 50 फास्टर 50 स्पिनर। कभी कभी स्पिनर आपको 65% मिल जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ पहला मैच देख के ना फास्टर ज़्यादा रखेंगे, लेकिन यहाँ के मूवमेंट कब ट्रैक हो जाए कुछ पता नहीं है। स्लोअर्स, क्योंकि समुद्र किनारा यहाँ पे बहुत सारे मैच खेलेंगे पल्ले के लिए स्टेडियम में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो टीम है कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस बिलैब कैंडी की, अब यहाँ से बिलैब कैंडी के दिनेश चंदीमल सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए आए, अभी अपनी टीम से सबसे ज़्यादा बना के आए हैं। फिर उसके बाद आते हैं कामुंद मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, दसू सनाका, बिंदु हंसरंगा, चमीरा, उसके बाद मोहम्मद हसनैन। ये आपके 4, 3, 7 प्लेयर रहेंगे बिलैब कैंडी की तरफ से, क्योंकि एक मैच जीत के आ रही है, इनको पता है क्या करना है क्या नहीं। आपको एक फेवरेट लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद आप आओ कोलंबो स्ट्राइकर्स पे, सद्दाब खान, दुनित बिल्लगे, टास्किन अहमद, मसीता पथिराना। इन 4 प्लेयर को मैं सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना हूँ। क्यों? ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, उसके बाद बॉलिंग प्लस बॉलिंग। टास्किन अहमद रन भी बना देते हैं, लेकिन मसीता पथिराना बॉलिंग, ज़बरदस्त बॉलिंग है। इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते हो, ना अहमद को ना पथिराना को। और दुनित बिल्लगे आपके गेम चेंजर हैं, मेगा ग्रैंड लीग के गेम चेंजर हैं। उसके बाद सद्दाब खान तो सब रखेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी तरफ से मैंने 4 प्लेयर क्यों रखा हूँ। अगर आपको लगेगा इनमें से कोई काम नहीं करेगा, जैसे चमीरा को विकेट नहीं मिली और उसके बाद कामुंद मेंडिस को, तो इनको हटा के आप इनकी तरफ से रख लेना। यही आपको करना है 2 बैट्समैन। लेकिन जो अभी जीती हुई टीम आ रही है बिलैब कैंडी, मैंने उनके ज़्यादा प्लेयर रखा हूँ। अभी तक काम कौन किया है? हंसरंगा 0 विकेट, चमीरा 0 विकेट, मोहम्मद हसनैन को 1 विकेट मिला था,
और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज से ओवर नहीं कराया गया, अच्छा खासा रन बना के गए। दसवें सनाका 3 विकेट ले गए, सबसे ज़्यादा रन मार के गए तेज़ी से। उसके बाद दिनेश चंदीमल ने अपनी पारी की तरफ से अच्छा खासा रन मारा है। उसके बाद थोड़ा सा इनका भी हाथ है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इसीलिए मैंने इनको दिया हूँ। अगर आपको लगेगा हसरंगा और चमीरा नहीं चलेंगे, ये 2 प्लेयर फ्लॉप हैं, तो आपको उठा के आप कोलंबो स्ट्राइकर्स के 2 प्लेयर रखने हैं, यही सेम काउंट करना है। और उसके बाद कैप्टन इनको कर देना, वाइस कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज पे आ जाना, तब ये काम कर देना सीधा एंजेलो मैथ्यूज और दसवें सनाका कैप्टन वाइस कैप्टन, फिर हसरंगा और चमीरा हटा देना, यहाँ इनके बैट्समैन रख लेना। और ये बॉलिंग से इनको रखना ही रखना पड़ेगा आपको, सद्दाब खान, दुनित बेलगे, टास्किन अहमद, पथिराना, इनको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दसवें सनाका का इस ग्राउंड पे अच्छा खासा रिकॉर्ड होगा विकेट का और बैटिंग का, तो सबसे ज़्यादा इनको परसेंटेज बढ़ गया होगा, अब इनकी घट गई होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस ग्राउंड पे सद्दाब खान भी आपके बेस्ट हीरो बन के निकलेंगे, ध्यान देना। मसीता, पथिराना, ये सब आपके की प्लेयर निकल के आएंगे। और आप अगर समझ रहे हो कि चमीरा वैसे बॉलर हैं, तो इनको विकेट नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, तो जब चमीरा को मिलेगी ना, तब इनको नहीं मिलेगी। तो चमीरा शुरुआत के ओवर में विकेट ले जाएंगे, फिर उसके बाद हसरंगा ले जाएंगे, अगर एंजेलो मैथ्यूज को मिला मौका तो ये भी ले जाएंगे। तो आपके ये 3 प्लेयर ध्यान देना, ये 3 प्लेयर आपके ख़तरनाक होंगे। अगर शुरुआत की विकेटें गिरेंगी तो यही ले जाएंगे, अन्यथा कोई नहीं ले जाएगा। फिर अगर नहीं गिरी, इनको बचा खेल गए, ये प्रेशर डालते हैं, तो फिर दसवें सनाका आके विकेट निकाले थे। अगर चमीरा को मार पड़ेगी ना, तब इनको भी मार पड़ेगी 100%। तो कोई स्पिनर ही आके तब विकेट ले जाता है, तो उस बेब पे इनको मिलेगी। अगर चमीरा पे पहला ओवर चला गया, 2 या 3 रन बना, फिर यहाँ पे हिटिंग करने आएंगे किसी बॉलर पे, दसवें सनाका आ गए थे, तब इन पे हिटिंग करने गए तो आउट होते चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखना इस चीज़ का, ये ध्यान देना। अगर टास्किन अहमद को आराम से खेलेंगे तो पथिराना पे हिटिंग करने जाएंगे, अगर पथिराना को आराम से खेलेंगे तो टास्किन अहमद पे हिटिंग करने जाएंगे। दुनित बेलगे, सद्दाब खान, इन पे भी जाएंगे, इनको भी शिकार बनाएंगे तेज़ी से रन मारने के लिए, क्योंकि रन रेट बढ़ाना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती जिसका नाम होता थोड़ा सा। बिंदु हसरंगा को विकेट क्यों नहीं मिली, चमीरा क्यों नहीं मिली, क्योंकि बड़ा नाम था, इनको आराम से खेल गए। दसवें सनाका को सोचे तो कम बॉलिंग करते हैं भाई, इन पे आजमाया जाए और इन्हीं से रन निकलेगा, और ये आजमाने के चक्कर में सब ज़्यादा विकेटें ले गए। तो ये है टर्म कंडीशन, जो भी होगा आपको उसमें टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।